टेट सी टेट या स्टेट विजय पथ भाग 8। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर है लेव वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एडवर्ड थॉर्नडाइक को। अगला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की पहली अवस्था क्या है? तो इसका उत्तर है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है आत्म अनुशासन विकसित करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है सीखने के लिए आंतरिक या बाहरी प्रेरक शक्ति। और अब देखते हैं हिंदी भाषा के प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर है 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है अमर। अगला प्रश्न है, राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका उत्तर है विधान वाक्य। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का लिंग क्या है? तो इसका उत्तर है पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, बहादुर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका उत्तर है कायर। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची क्या है? तो इसका उत्तर है पानी, नीर। अगला प्रश्न है, घर शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका उत्तर है घर। अगला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और अब देखते हैं गणित के प्रश्न। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है? तो इसका उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या है? तो इसका उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो इसका उत्तर है 180 अंश। अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसका उत्तर है भुजा गुणे भुजा। अगला प्रश्न है, 25 का 20% कितना है? तो इसका उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका उत्तर है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला प्रश्न है, 9 गुणे 8 कितना होगा? तो इसका उत्तर है 72। अगला प्रश्न है, 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो इसका उत्तर है 1 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि किससे निकाली जाती है? तो इसका उत्तर है 2πr से। और आइए अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 31, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका उत्तर है फोटोसिंथेसिस द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त पंप करने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है मून। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 36, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है H2O। प्रश्न संख्या 37, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है
पैसिफिक ओशियन। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 5 जून को। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है जांघ की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। अगला प्रश्न है सूर्य हमें क्या देता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश और ऊष्मा। और अब देखते हैं शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न। प्रश्न संख्या 41, करके सीखने का सिद्धांत किसका है? तो ये जॉन डेवी का। अगला प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? तो यह है अल्बर्ट बंडूरा का। प्रश्न संख्या 43, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है छात्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है पाठ योजना का पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 45, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है छात्र की प्रगति जानना। प्रश्न संख्या 46, गृह कार्य क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर है अभ्यास और पुनरावृत्ति के लिए। प्रश्न संख्या 47, ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उत्तर है पढ़ाई को स्पष्ट बनाने के लिए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। प्रश्न संख्या 49, समूह कार्य का लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है सहयोग और सहभागिता बढ़ती है। प्रश्न संख्या 50, अच्छा शिक्षक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है जो छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। और अब आइए देखते हैं बहुविकल्पीय टेस्ट। पहला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी पियाजे, सी गार्डनर या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है निकटस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे या फिर ऑप्शन बी विगोत्स्की या फिर ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी ड्यूवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेव विगोत्स्की। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 54। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52। अगला प्रश्न है बहादुर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए वीर या फिर ऑप्शन बी कायर या फिर ऑप्शन सी साहसी या फिर ऑप्शन डी मजबूत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कायर। अगला प्रश्न है 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है? ऑप्शन ए 24 या फिर ऑप्शन बी 30 या फिर ऑप्शन सी 36 या फिर ऑप्शन डी 48। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 अंश या फिर ऑप्शन बी 120 अंश या फिर ऑप्शन सी 180 अंश या फिर ऑप्शन डी 360 अंश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 180 अंश। अगला प्रश्न है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ऑप्शन ए श्वसन द्वारा या फिर ऑप्शन बी पाचन द्वारा या फिर ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर ऑप्शन डी उत्सर्जन द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस द्वारा। अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है करके सीखना का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए है ड्यूवी या फिर ऑप्शन बी पियाजे या फिर ऑप्शन सी गार्डनर या फिर ऑप्शन डी स्किनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए मंगल, बी शुक्र या फिर सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी बुध। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मून।